तो चलिए आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए फिर से इस वीडियो में आप सभी के लिए 25 ऑब्जेक्टिव का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाए हैं। और ये 25 क्वेश्चन में से आप इस 25 क्वेश्चन में से आप कितना सही क्वेश्चन करेंगे ये आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है। और देखिए हम जो ये क्वेश्चन 25 को दे रहे हैं आपको, ये आपको हर हाल में आपको याद कर जाना है, ठीक है, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप अभी तक कितना तैयारी किए हैं, ठीक है, इतना दिन में आप कितने इस 25 क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा, चलिए हमें लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। चलिए जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिए। हिटलर ने किया था, विलियम प्रथम ने किया था, बिस्मार्क ने या मेजिनी ने। तो देखिए आपको पता होगा कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन ये किसने किया था जी। तो बिल्कुल एक मिनट ऊपर करते हैं, ये किसने किया था, तो ये बिस्मार्क ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी दिए थे उन सभी लोग आप लोग एकदम सही दे रहे हैं बाबू, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, और दूसरा नंबर है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। देखिए बाबू अब इस तरह के क्वेश्चन को आप गलत कीजिएगा तो आप एकदम निश्चित मानिए कि आपका तैयारी कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है, तो आप डेली इसी तरह का और बेहतरीन जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा हम वो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यूरोप का मरीज आप सभी को याद रखना है, तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे भी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बेलशविक क्रांति कब हुआ था। चलिए जल्दी से आप सभी लोग बताइए, पढ़े होंगे सभी स्टूडेंट कि बेलशविक क्रांति अगस्त 1905 को हुआ था, फरवरी 1917 को हुआ था, या नवंबर 1917 या दिसंबर 1917। तो चलिए आप सभी का कमेंट का मुझे उम्मीद रहेगा कि आप सभी लोग आंसर एकदम बिल्कुल ही सही आंसर देंगे। तो याद रखिएगा कि बेलशविक जो क्रांति हुआ था ये नवंबर 1917 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी ही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे। तो चलिए जल्दी से बताइए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। सभी लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए दास कैपिटल के जो लेखक थे वो मैक्सिमम गोर्की थे, या लियो टॉल्स्टॉय थे, या कार्ल मार्क्स है, या ट्रोट्स्की थे। तो देखिए याद कर लीजिएगा, दास कैपिटल के जो लेखक थे बाबू वो कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे। कौन थे, एकदम याद कर लीजिए, कार्ल मार्क्स यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है। ये कहाँ पे है बाबू, जल्दी से बताइएगा। अंकोर वाट का मंदिर वियतनाम में है, लाओस में है, कंबोडिया में है, या थाईलैंड में है। चलिए आप सभी लोग उम्मीद है कि एकदम सही तरीके से आंसर दे रहे होंगे और लास्ट में हमें बताइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अंकोर वाट का जो मंदिर है ये कंबोडिया में है, ठीक है। क्या हो जाएगा, कंबोडिया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है बाबू, सभी क्वेश्चन तो जल्दी से बता दीजिएगा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। 1917 को, 1916 को, 1918 को, या 1919 को। एकदम गर्दा उड़ा देना है जी एग्जाम में, ठीक है। 450 प्लस अगर डेली हम जो वीडियो दे रहे हैं, लाइव में जो करा रहे हैं, रिकॉर्डेड में जो दे रहे हैं, बस उतना कर लेना है। 450 प्लस से आपको कोई रोकेगा नहीं, 400 प्लस से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 यहाँ पे रंपा विद्रोह हुआ था बाबू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जो कुछ भी स्टूडेंट नहीं जानते उनके लिए बोल रहे हैं 400 प्लस एकदम, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता, खाली मेरा सब वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो देखिए बाबू, क्या ऑप्शन नंबर हम्फ्री डेवी ने किया था, क्रॉम्पटन ने किया था, जेम्स हार्ग्रीज ने किया था, या जॉन के ने किया था। देखिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार आप लोग को याद रखना है, हम्फ्री डेवी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। हम्फ्री डेवी ने ही सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। सेफ्टी लैंप मतलब जो होता है माथा पे जो लगा होता है, ठीक है, सर पे जो लाइट लगा होता है वही होता है सेफ्टी लैंप। चलिए अगला प्रश्न है
जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व बोला है, क्या ग्राम में होता है, कस्बा में होता है, नगर में या महानगर में? तो आपको पता होगा जी कि जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा होगा वो आपको बिल्कुल ही पता होगा, एकदम आंसर देते रहिए, ये महानगर में हो जाएगा। ठीक है, महानगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगा। चलिए अगला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब बताइए जल्दी से 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, जो गिरमिटिया मजदूर होते थे बाबू, ये किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से ले जाए जाते थे। याद रखिएगा, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी क्षेत्र से। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? जो गार्डन सिटी था बाबू, इसकी अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा, एबेजेनर हार्वर्ड। किसने किया था? एबेजेनर हार्वर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा को विकसित किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था किया गया है? आप लोग बताइएगा कि हमारा जो भारत देश है इसमें किस तरह की प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष है या दोनों प्रकार का है? तो आप सभी को पता होगा कि हमारा भारत देश में क्या कैसी है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। और ये किसका कथन था बाबू? आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें, ठीक है। चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह अपनी जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता है, यह कथन किनका था? आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह अपने जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। ये जो कथन था बाबू, ये कथन था जगजीवन राम का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर। ठीक है, चलिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन होगा? तो देखिए आपको पता होगा कि अमेरिका जो है बाबू, ये संघ सरकार का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? देखिए जो ग्राम पंचायत होता है इसका जो बजट होता है ये कौन पास करता है? तो ग्राम सभा जो होता है ये ग्राम पंचायत का बजट पास करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर रखिए, ग्राम पंचायत का ग्राम सभा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। क्या भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या ब्रिटेन में? तो आपको एकदम याद होगा कि जो ब्रिटेन है, ठीक है, यहाँ बहुदलीय नहीं एकल नागरिकता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा 16 नंबर है प्रश्न है कि हाँ आज सम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन था जो किनका था? हाँ आज सम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह जो कथन था वो अब्राहम लिंकन का था, एडवर्ड कारपेंटर का था या जॉर्ज वाशिंगटन का था या अरस्तु का था? तो चलिए जल्दी से बताइएगा। तो देखिए अमेरिका के नायक कौन थे जी? स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। लेकिन हाँ 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, इनके लेखक कौन हो जाएंगे? ये कथन है एडवर्ड कारपेंटर का था, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 17 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बिल्कुल ही आप सभी लोगों अलगाववाद, यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलगाववाद यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 नंबर है, इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है कि इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो देखिए याद रखिएगा जी कि इनमें से जो स्वर्गीय काशीराम है ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला है 19 नंबर, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? आप लोग एकदम आंसर देते जाइएगा, लास्ट में हमें बताइएगा कि 25 में से कितना सही हुआ। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का जब भी उदाहरण आएगा तो अपना देश भारत हो जाएगा, यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, चलिएगा ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक को कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा
कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए, विनिमय के कितने रूप होते हैं? देखिए बाबू, याद रखिएगा कि जो विनिमय होता है इसके कितने रूप होते हैं, तो एकदम याद रखिएगा, यहाँ पे 2 रूप होते हैं। कितने होते हैं? यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, 22 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक कहने का मतलब होता है बाबू कि जो केंद्र के संबंध में हो, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, या पंजाब नेशनल बैंक है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि रिजर्व बैंक जो इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 का इसका स्थापना हुआ था। चलिए अगला, आई होप आप सभी समझ में आ गए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखिएगा बाबू, तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। और भारत को किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा सेवा प्रदान हो रहा है? तो सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद मिल रहा है सेवा क्षेत्र को, भारत को, ठीक है, आर्थिक मदद। चलिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी? आपको बताना इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय, कहने का मतलब विदेशी कंपनी, ठीक है। इनमें से कौन विदेशी कंपनी है? तो देखिए, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, ये सभी क्या है बाबू? ये सभी विदेशी कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था? आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि 25 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक है। हमें एकदम बिल्कुल एकदम 25 का आंसर बताइएगा। और 25 में से कितना क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग सही दिए हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर में, ठीक है। और शाम को डेली आप लोग को 8 बजे जुड़ना नहीं भूलना है, ठीक है। डेली 8 बजे लाइव क्लास होता है, तो जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए, धन्यवाद।